झारखंड सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई पहल कर रही है। राज्य में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की गई है और ये पॉलिसी अगले 5 सालों तक लागू रहेगी। इसके तहत नए उद्योग लगाने पर लगभग 6 करोड़ 5 लाख तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। झारखंड सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में 100% का छूट देने की घोषणा की है ताकि अधिक संख्या में उद्योग लगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने का भी प्रावधान रखा गया है। रिपोर्ट देखें। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल। राज्य में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हुई। पॉलिसी अगले 5 सालों तक लागू रहेगी। नए उद्योग पर 6.5 करोड़ तक प्रोत्साहन मिलेगा। इंसेंटिव के लिए अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए। स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फीस वापस किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 1 अप्रैल से अगले 5 सालों तक प्रभावी रहेगा। राज्य में एक्सपोर्ट की संभावना को देखते हुए यह नई पॉलिसी बनाई गई है। पूंजी निवेश का 25% इंसेंटिव के रूप में देने का फैसला किया गया है। इसको हम झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 का नाम है इसका, और ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से चालू हुई है और ये 31 मार्च 2026 तक रहेगी। इंसेंटिव के रूप में उद्यमियों को अधिकतम 6.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 1 करोड़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 5 करोड़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए के निवेश पर इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। वहीं बड़े उद्योग के लिए इंसेंटिव प्राप्त करने की अधिकतम सीमा 25 करोड़ का निवेश जरूरी होगा। कराना चाहते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, पेटेंट कराना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग उनका एक्सपेंडिचर होता है उसका 100% तक देंगे और 10 लाख रुपीज़ तक मैक्सिमम हम उन पर देंगे। इस पॉलिसी में कुछ हम लोगों ने की एरियाज और प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करे हैं, जिससे हम उन क्षेत्रों में और उन एरियाज को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए 100% स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस वापस करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 लाख तक की क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर होने वाले खर्च का 100% भी बतौर सहयोग राज्य सरकार उद्यमियों को लौटा देगी। जो भी यूनिट्स इस पॉलिसी के चालू होने से, एनफोर्स होने से 2 साल के अंदर यहाँ पर इतना सेटअप करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे यूनिट को, तो उनको हम 5% एडिशनल इंसेंटिव देंगे, 5% ऑफ द CPIS। तो झारखंड में इंडस्ट्रीज को अलग अलग सेगमेंट में बांट दिया गया है और सेगमेंट को क्रमशः सॉफ्टवेयर पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क, प्लास्टिक पार्क, फूड प्रोसेसिंग और लेदर पार्क पहले ही झारखंड भर में डेवलप किए जा चुके हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, झारखंड में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू हो गई है और जाहिर तौर पर यह झारखंड के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, न्यू इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2021 जो कैबिनेट में पास कर ली गई है, इसकी जो मुख्य बातें हैं, मुख्य हाइलाइट्स उसकी यही हैं कि झारखंड में निवेश करने वाले अगर कोई आएंगे, जो जिस अंदाज का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा झारखंड में, सरकार की तरफ से उसी अंदाज का उसको बेनिफिट दिया जाएगा और वो सब्सिडी की शक्ल में दिया जाएगा, वो मनी बैक की शक्ल में दिया जाएगा। उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है उसी प्रकार का उसको रिटर्न दिया जाएगा। रिटर्न सिर्फ कैश इंसेंटिव के शक्ल में ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि बहुत सारे जो टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे जो स्टेट टैक्स होते हैं, उन सब से भी छुटकारा मिलेगा उन लोगों को जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मार्च में ही इसका ये ख़त्म हो चुकी थी, जिसको अभी जो पॉलिसी एक दिन पहले कैबिनेट में पास हुई है उसको अप्रैल से ही लागू माना जाएगा। इससे पहले सरकार ने दिल्ली में 2 समिट भी किए थे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज पॉलिसी जो दूसरे स्टेट के पास है, उन लोगों की पॉलिसी
और उन स्टेट की पॉलिसी को स्टडी करके स्टेट के पूरे भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहाँ के प्रोडक्शन के वैल्यू को देखते हुए ये इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है। न सिर्फ ये कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी बनाई गई है, बल्कि यहाँ की इंडस्ट्री को कई छोटे छोटे सेगमेंट में अलग अलग बांट करके उन सब की अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है और उन सब के डेवलपमेंट के लिए क्लस्टर सेंटर और पार्क भी डेवलप किए गए हैं, जो बहुत दिनों से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। अब मुझे लगता है कि वो कंप्लीट हो गए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, लेदर पार्क, प्लास्टिक पार्क, इसके अलावा जो अनकन्वेंशनल इंडस्ट्रीज़ के तौर पर आगे डेवलप हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल बाइक्स और कार्स की फैक्ट्री का जहाँ तक सवाल है, उन सब के लिए भी अलग से पॉलिसी बनाई गई है और ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में ये लागू हो गई है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके तहत राज्य में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू होने से पॉलिसी अगले 5 सालों तक लागू रहेगी। नए उद्योग पर 6.5 करोड़ तक प्रोत्साहन मिलेगा। इंसेंटिव के लिए अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए है।